तक अघोर विलुप्त रहेगा, कटा फटा रहेगा, तो लोग उसके बारे में धारणाएं बनाते रहेंगे। सही मैसेज पहुंचाने के लिए हमने ये अखबारे का निर्माण किया है। अघोर को जानो कि अघोर क्या है और पाखंड क्या है। हर हर महादेव। महाकुंभ दिव्य भव्य और विशाल धर्म नगरी प्रयागराज में ओम टीवी आप सभी का स्वागत करता है। प्रयाग स्वयं में माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती को धारण किए हैं और यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम होता है। और ज्ञान जो विलुप्त यानी कि सरस्वती जो विलुप्त रूप में है, वो आपको यहाँ पर साधु संत, अघोरी, तांत्रिक, महामंडलेश्वर, महंत, गुरु और कल्पवासियों के रूप में नजर आ जाएगा। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनका तंत्र मंत्र अघोर, ये जब हम जानेंगे और इनसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब हम अपने आप को धन्य महसूस करेंगे और एक कदम मोक्ष की तरफ बढ़ाएंगे। आज हम अखिल भारतीय अघोर पंथ के डॉक्टर आदेश नाथ जी के पास आए हैं और उनसे हम आज अघोर के विषय में जानेंगे, उस शिक्षा को जानेंगे जिनसे लोग डरते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम उनसे ही जानते हैं। गुरुदेव, आदेश अलग आदेश। अलग आदेश। कृपया आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए और फिर हम इस तंत्र और मंत्र और सारी शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताते हैं। अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने अखाड़ा तैयार किया है कि लोगों तक सही संदेश अघोर के बारे में जाए, अंधश्रद्धा से दूर रहे और रियल अघोर का क्या है वो लोग समझे। इसलिए ये अखाड़ा का निर्माण किया गया है। उनका उद्देश्य सनातन का जैसे सब उद्देश्य है, वही अघोर अखाड़ा का उद्देश्य है। पर लोग भ्रमित ना हो, तंत्र मंत्र से डरे ना और उनको सही ढंग से अघोर समझे, क्योंकि जब तक अघोर विलुप्त रहेगा, कटा फटा रहेगा, तो लोग उसके बारे में धारणाएं बनाते रहेंगे। तो जो धारणाएं फैली हुई है अघोर को लेके वो गलत है। वो लोगों तक सही मैसेज पहुंचाने के लिए हमने ये अखबारे का निर्माण किया है और सभी भारत भर के विदेश से भी काफी बच्चे हैं, सबको अघोर का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सिर्फ अघोर अपनाओ या मत अपनाओ, सिर्फ अघोर को जानो कि अघोर क्या है और पाखंड क्या है। जिस तरह से आध्यात्मिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जरूरी है, क्या उसी तरह से अघोर तंत्र मंत्र की शिक्षा आज जरूरी है? देखो, अघोर एक साधना पद्धति है, पूरा पंथ है। जैसे वैदिक साधनाएं होती है, ऐसे अघोर एक पंथ है जो शिव से रिलेटेड, शिव को समर्पित है। उनका मकसद शिव लोक तक पहुंचना है, शिव लोक तक पहुंचना है उसका मकसद है। तंत्र मंत्र उसका एक पार्ट है, उसमें अटक नहीं जाते। अघोरी तंत्र मंत्र सीखते हैं, कुछ हासिल सिद्धियां करते हैं, तब वो आगे की उनकी साधना में सहायक बनती है। इसलिए तंत्र का उसमें पार्ट है। बाकी ये प्योर साधना मार्ग है शिव तक पहुंचने का। लोग डरते क्यों? तो लोगों का साधारण जनमानस का विजुअल है नरमुंड की माला, शमशान में स्थान, काले वस्त्र, ऐसा। लोग डरते हैं इसलिए कि अघोरी का बाहरी आवरण ऐसा है। वो चाहते हैं कि लोग उनसे डरे, ताकि जितना डरोगे उतना दूरी बनेगा और हमें साधना में एकांत मिलेगा। साधना लोगों के बीच में होकर नहीं होती। जब तक आपको एकांत नहीं मिलेगा तो आपका ध्यान कहाँ से लगेगा। तो एकांत पाने के लिए ये जैसे नारियल की तरफ बाहरी आवरण होता है, बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम धारण करते हैं, उसमें कई सिद्धियां स्थापित होती है, तब वो चीज धारण की जाती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान शिव के पंचमुख है, उसमें उनका प्रथम स्वरूप है पाशुपत। पाशुपत से अघोरा उत्पन्न हुआ है। अघोर ही स्वयं शिव है, शिव ही अघोरी है। तो उनके द्वारा ये पंथ चलता आया है, मतलब उनको फॉलो करने वाला जो पंथ रहा, पाशुपत बना। उसके बाद में काल रुद्र और काल भैरव दो संस्थाएं बनी। काल रुद्र यानी वो कपालिक पंथ हो गया, जो नरमुंड की मालाएं वगैरह लगा के घूमते हैं, नरमुंड लगा के घूमते हैं, हड्डियों में खाना, ये सब खोपड़ी में खाना, वो अघोरी नहीं, वो कपाली युग की निशानी। कपाली साधु का वेशभूषा यही रहेगा, पर वो उनकी निशानी होती है। अघोरी है बिल्कुल इससे विपरीत रहेगा। अघोर में भी खोपड़ी रहेगा, पर वो स्थापित रहेगा। सप्तमुंडी आसन, नवमुंडी आसन, पंचमुंडी आसन, जैसे ये धूना बनाया गया है, जैसे साधना के लिए इनके एकांत में स्थान बनता है,
वहाँ वो नरमुंड अंदर दबा के रखते हैं। वो मानते हैं कि जैसे भगवान की आप मूर्ति लेके घूम नहीं सकते, जैसे खोपड़ी लेके अघोरी नहीं घूम सकता, क्योंकि उसमें आपको सिद्धियां एकत्रित करनी है। जो खोपड़ी होती है उसी में सिद्धियां एकत्रित करने, तो उसको एक सेफ जगह रखना पड़ता है। तो ये है अघोर का वो। बाकी आपने बोला काल रूप और काल मुख, जो काल मुख से लोग डरते थे, भयभीत होते थे, वो असल में कपालिक, जो काला पीला मुंह बना के रखते थे, हड्डियां ढांचा खोपड़ी, लोगों को गालियां देना। तो उसमें जो सुधार आया, उसको सुधारने के बाद में काल रुद्र, यानी वो अघोरी का स्वरूप है। तो अघोर का स्वरूप है, उसके बाद में भी कई संशोधन हुए, कई गलत गलत चीजें अघोर से निकाल दी गई और पब्लिक के सामने अघोर रहना चाहा। अघोर का मीनिंग होता है डराओ मत, घोर नहीं, अघोर बनो। अघोर यानी इसमें छोटे बच्चे की तरह बन जाओ आप, कि किसी से कोई मतलब नहीं। छोटा बच्चा बन जाएगा तो उसकी सेवा कौन करेगा, जिम्मेदारी किसकी, माँ बाप की। तो भक्ति में इतने लीन बन जाओ आप कि छोटे बच्चे बन जाओ, तो आपका खाना पीना रहन सहन वो काल भैरव और महाकाली देखे। जब छोटे बनोगे तभी देवी देवता आपको पहुंचाएगा। और जब घमंड आएगा कि मैं बड़ा हूँ, तो बड़ा होने के बाद तो माँ भी पर्दा रखती है, फिर सिद्धियाँ कहाँ से आएगी आपके पास। भगवान शिव ने कुछ शक्तियों को वो किल्लित कर दिया है कि कुछ मंत्रों को किलित किया है। हाँ मंत्रों को। इसमें ऐसा है, अघोरी है प्रकृति प्रेमी, शिव है अपनी ऊर्जा से प्रकृति को पैदा किया है, उसे हम माँ पार्वती का रूप लेते हैं। तो शिव और शक्ति दोनों अलग नहीं है, जब दो मिलेंगे तभी तो उत्पत्ति होगी संसार की। तो हम प्रकृति को जितना प्रेम करते हैं उतना ही शिव से करते हैं, जितना माँ पार्वती से करते हैं उतना ही ये करते हैं, कि बिना जोड़े के आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो अब क्या पूछ रहे हैं? किल्लित कर दिया है उसको, हाँ, मंत्रों को। कई मंत्रों को किलित किया गया है, मतलब टोटली सभी मंत्रों को किलित किया गया है। तो मंत्रों का दुष्प्रचार होने लगा, उसका दुरुपयोग होने लगा। तो भगवान शिव ने सभी मंत्रों को किलित किया, सिर्फ साबर मंत्र छोड़। साबर मंत्र क्या कहिए, अनपढ़ लोग, देहाती गांव वाले लोग, वो सरपंच वैदिक तो पढ़ नहीं सकते थे, उनका उच्चारण उनको पता नहीं। तो भगवान शिव द्वारा ये मंत्र बनाए गए हैं, साबर मंत्र, जो कोई भी आसान भाषण बोल सकता है, अगर गलती भी होगा तो उसमें मान्य है। तो ये साबर मंत्र है क्या? देखो साबर मंत्र ये है, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र कौन पढ़ सकता है, सभी नहीं पढ़ सकते। ब्राह्मण है तो 80% ब्राह्मण भी मंत्र नहीं जानते, और जो गुरुकुल में शिक्षा पाया हुआ बच्चा है उसको मंत्रों का उच्चारण, उसका जो भी उसका होता है अनुसरण करना, इस उन्हीं को पता है। तो जो दूसरी जो पब्लिक है वो भी तो भक्ति करना चाहती है, साधना करना चाहती है, तो भगवान शिव द्वारा तो वरदान दिया कि आप लोकल भाषा में, जहाँ पे हिंदी तो हिंदी में है, कुछ मराठी में है, मतलब सब प्रादेशिक भाषाओं में अलग अलग साबर मंत्र है, एकदम इजी बना दिया गया। वो साबर मंत्र है। दूसरा प्रकार आता है मंत्रों का दुर्वे। साबर मंत्र में गुरु की फटकार लगती पीछे, जिस गुरु ने बनाया ना उसका नाम आता है। दुर्वे मंत्र है, उसमें देवी देवता की कसम दी जाती है। और तीसरा अघोर में मंत्र है, वो वर्राटी मंत्र। वर्राटी मंत्र जबरदस्ती छीनना, कई मंत्रों में आपको पीछे गाली मिलेगा, वो वर्राटी मंत्र है सब लोकल भाषा। तो लोकल लोगों के लिए आसान रहे इसलिए ये मंत्र बनाए गए। बाद में नाथ पंथ ने उनको प्रसारित किया। ये सभी भगवान शिव ने बनाए और सभी नाथपंथी साधु संतों ने उनका प्रसार किया, और उन्हीं के द्वारा ये आगे साधनाएं चलती गई। अघोर सात्विक है, तामसिक है, क्या है? अघोर देखो ना तो सात्विक है ना ही तामसिक, जिसे अपनी भाषा में बोलते नहीं, शाकाहारी मांसाहारी। अघोर सर्वाहारी है। जिस टाइम में आपको जो भोजन थाली में मिले उसे खा लेना, उसमें भेद नहीं करना, क्योंकि अघोर ये मानता है कि भगवान शिव ने किसी भेद ही नहीं बनाया। नर है तो नारी भी है, स्त्री है तो चंद्र भी है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख भी है। मतलब ये पूरा साइकिल सिस्टम है, वो जोड़े से चलता है। तो अच्छा है तो बुरा भी तो है। हाँ, जब ये आपके दोनों के बीच में आप फर्क करना सीख जाओगे तब आप अघोरी बनोगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या। जिस टाइम में जो भोजन मिल जाए
वो ग्रहण करना है। भोजन इसलिए अनिवार्य है कि देह रहेगा तो साधना रहेगा। जब देह ही खत्म हो जाएगा तो साधना कहाँ से करोगे आप? तो भोजन सिर्फ शरीर टिकाने के लिए वो भोजन करता है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ स्वाद चाहिए। अघोर किसी चीज में स्वाद नहीं देखता, एंजॉय नहीं देखता, वो सिर्फ साधना के लिए रहता है। मगर शरीर होगा तो साधना होगा। लोग बताते हैं कि हड्डियां, मांस, शव ये खाते हैं लोग, देखो शराब पीते हैं। मैंने पता नहीं ये क्या होता है कि पूरी साधक शमशान में रहता है, तो शमशान में उसको सब फैसिलिटी नहीं मिलती है, मगर वो साधना कंटिन्यू है उसकी और उसमें वो खड़ा नहीं हो सकता। तो आसपास जो रहेगा उसी का भक्षण करेगा, क्योंकि साधना से वो खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो कई कई दिनों की ये साधनाएं होती है, तो जो सुलभ हो, घास है, चारा है, पत्ते है, जो कुछ पड़ा हो वो सभी कुछ साधना तक वो खाएगा। बाकी नॉर्मली साधु संत, अघोरी, साधु संत नहीं खाते, वैसे भी अघोरी साधु इंसान का मांस नहीं खाता और ना ही इंसान की बलि देता है। बलि सभी देवी देवता को दी जाती है। कुछ मेरे तरफ से भी बता रहा हूँ, अब नहीं पूछ खुद। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हर भगवान को बलि लगती है, ब्राह्मण भी बलि देते हैं, पता है आपको। आटे की गाय बनाते हैं, कद्दू का बलि देके ऊपर वो कुमकुम लगा कर उसको फूल जैसा, ब्लड जैसा बना देते हैं। बलि देने का मतलब है भगवान को कुछ समर्पित करना। अब तामसिक देवी देवता होता है तो उनको तामसिक लगेगा, सात्विक देवी देवता होगा तो उसको सात्विक भोग लगेगा। अब वो भोग लग गया तो भोग उसी चीज का लगेगा जिसका आप प्रसाद ग्रहण कर पाओ। जैसे कई मंदिरों में अपने नारियल फोड़ते हैं, कुछ मिठाई लगाते हैं, तो घर आकर उसका प्रसाद भी तो बांटते हैं, तो प्रसाद के तौर पे वो लेते हैं। इसी में कुछ खाने का शौक नहीं होता। हाँ, बाकी किसी के घर जाएंगे तो उसको बोलेंगे आपके घर में जो बना है वही लाओ, तो ये नहीं बोलेगा लड्डू लाओ, ये लाओ, ये लाओ। आपके गुरु कौन थे और आपने कब शुरू किया? देखो, वैसे अघोर में ये नियम है कि खुद की बड़ाई खुद नहीं कर सकते। खुद की बड़ाई खुद करोगे तो घमंड आएगा, और अघोरी घमंड से परे रहना चाहता है। और हाँ, मैं अपने गुरुजी का नाम ले सकता हूँ। मेरे गुरुजी श्री प्रेमनाथ अघोरी जी, इनके गुरुजी थे श्री रामनाथ अघोरी जी। पूरी प्रथा का नाम सब में जाहिर नहीं कर सकते, साधु के अंदर कई कोड होते हैं, तो आप कोड में साधु संत पूछ सकते हैं, तो पब्लिकली हम बता नहीं सकते। वो हमारे गुरुजी का नाम, उनके दिया हुआ छोटा सा नाम मेरा आदेशनाथ अघोरी। जब वो थे तो मैं आया इस फील्ड में। आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा? देखो, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैंने लॉ कर रखा है। बाकी सब बच्चे पढ़े लिखे, आप जिनसे बात कर रहे थे वो भी पढ़े लिखे। जब आप पढ़े लिखे होगे तो अध्यात्म और विज्ञान को साथ लेकर चलेगा। आप में एक सोचने समझने की बुद्धि आएगी। आप नकल नहीं करोगे, पर उसको परखोगे लकड़ी में आग है या नहीं, तो वो परखने का जो विकास होता है। ऐसे मैंने 14 विद्या में पारंगत हूँ। तो यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद पदवी दी। आज भी कई शिविर होते ज्योतिष के, तंत्र के, वहां में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, समझाता हूँ उनको। क्योंकि कितनी भी कोई भी साधना हो, तंत्र के बिना अधूरी है। अघोर के बारे में आज आपको जो कुछ जानना है आप बिंदास पूछ सकते हो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोगों तक सही जानकारी जाए। बिल्कुल। तो मैं 14 विद्या का बोल रहा था। जब आप 14 विद्या में उत्तीर्ण ही नहीं हो तो तंत्र कहां से सीखोगे? जितनी साधना है, सात्विक और तामसिक, सभी आपस में एक दूसरे की पूरक जुड़ी हुई है। आप मंत्र बोलोगे, साथ में तंत्र से करने किया हुआ तंत्र भी तो आएगा। वो जो पदार्थ है वो यंत्र है, तो यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये सब का ज्ञान होना जरूरी है। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, ऐसे 14 विद्याएं जानता हूँ। और अघोर में तो हुई तब जाके डॉक्टर की पदवी मिली। तो महाराज जी, ये 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं और क्या अघोर विज्ञान से जुड़ा हुआ है? अघोर बिना विज्ञान के कुछ नहीं करता। अघोर पहले देखता है कि भाई यहाँ नेगेटिव शक्ति है, उसको फील करेगा, अनुभव करेगा, तो मानेगा कि यह है। और पॉजिटिव शक्ति होगा, देवी देवता, तब भी वो फील करेगा कि यहाँ मंदिर में जाना चाहिए।
तभी हो जाएगा, नहीं तो हम बाहर से ध्वज दर्शन कर लेते हैं। जो ध्वज दर्शन हो गया, विग्रह दर्शन हो गया, वो एक समान मानते हैं। हाँ, कुछ एनर्जी, यहाँ कई जगह हम जाते हैं, एनर्जी फील करते हैं, तो विधिवत उनको जो पूजन पाठ होता है वो करते हैं, पर ज्यादातर हम शमशान पूजा करते हैं। इसमें तामसिक साधना का हिस्सा ज्यादा आता है। और दूसरा एक प्रकार है ना कि अघोरी में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले 12 साल तक वो ओगड़ रहेगा। ओगड़ का मीनिंग होता है जो घड़ा नहीं गया, अनगढ़। वो घड़ा नहीं गया, वो उसका विद्या काल होता है, पढ़ाई काल, सीखने का काल। उसके बाद में जब गुरु उसको पदवी देगा कि तू सभी विद्या में पारंगत है, तब गुरु से अघोरी करके संबोधित करेगा, तब वो अपने आप को अघोरी बोल सकता है। तो जो अवघड़ अवस्था होती है उसमें क्या है कि ज्यादातर तामसिक साधनाएं होते हैं, तो दिमाग गर्म होता है, एकांत में रहना, तामसिक साधनाएं करना, तामसिक देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना, वो खुद उग्र हो जाता है। बाकी अघोर अवस्था में वो देख लेता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुनियादारी को परख लेता है, फिर वो एकदम शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, बच्चा बन जाता है। जाए तो ठीक, जाए तो ठीक। अघोरी का एक शब्द डायलॉग, मंदिर में घंटा इसीलिए लगाया जाता है, तो आओ तो भी ठीक, जाओ तो भी ठीक। वैसे अघोरी इसको गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका अघोरी अवस्था होता है। और अघोरी अवस्था के बाद में जब वो चाहे कि मुझे संसार से विरक्त हो जाना, दूर हो जाना, मुझे सिर्फ शिव में विलीन हो जाना है, तो वो शिव में विलीन हो जाता है, एकांत में चला जाता है। उसे बोलते परमहंस अवस्था अघोरी की। क्योंकि आपने अघोरी को कभी मरते नहीं देखा हो, वो एकांतवासी हो जाता है। जब उसको लगेगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, पहले से एकांत में चला जाएगा, क्योंकि उसको वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बननी चाहिए जीव की और शिव की। जीव अपना छोटा है, शिव तो महान है, विशाल है, तो उसकी जो कनेक्टिविटी बनाने के लिए एकांत चाहिए। अब एकांत इसलिए चाहिए कि वहां आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, और जो आपकी लिंक बन गई उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, तो उसने जीवन काल में जो सिद्धियां की, कुछ वास्तव शक्तियां, वो शक्तियों का उपयोग वहां होता है, वो उसका शरीर चलाती है, उसकी सब व्यवसाय वो शक्तियां करती है। तो शक्तियां पाने का मतलब अघोर में ये है। हाँ, दूसरा एक है, अघोरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुद के लिए कभी नहीं करता, एकांतवास में जाएगा तब करेगा। किसी का बुरा करने के लिए नहीं करेगा, किसी का भला करना है तो जरूर करेगा। एक गोरख धंधा ये शब्द सुनने में बहुत आता है, लोग इसको गलत तरीके से ज्यादा यूज करते हैं कि गोरख धंधा चल रहा है तुम्हारा, ये क्या है? वो आजकल एक गलत प्रचलन हो गया है कि अघोर धंधा मतलब चीटिंग। वैसे हम इस शब्द का मतलब यहाँ लाइव में नहीं बता सकते, ठीक है, ये हमारे नाथ पंथ के लिए अच्छा नहीं है ये शब्द। बाकी आप प्राइवेट में इसका मतलब बता दूंगा, पर जो लोग गोरख धंधा इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द का इस्तेमाल ना करे। इसमें गोरख यानी हमारे कुल गुरु का नाम है, आप कोई दूसरा वर्ड यूज करो। आध्यात्म से जुड़ने के लिए सिर्फ सात्विक क्रिया सही है या तामसिक? कोई भेद नहीं है दुनिया, सात्विक और तामसिक दोनों हो सकती है। कुछ देवी देवता सात्विक है, उनको सात्विक भोग लगता है तो सात्विक साधनाएं होती है, और कुछ ऐसी शक्तियां जो पावर पाने के लिए की जाती है वो तामसिक होती है। आप सात्विक भी कर सकते हो, तामसिक भी कर सकते हो, और जितने संसारी लोग संसार में रहकर करते हैं उनको सात्विक ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि तामसिक देव अगर घर में आप स्थापित नहीं कर सकते, उसको घर से बाहर पूजा होगा। तो महाराज जी, ये जो 64 योगिनियां हैं और 10 महाविद्याएं हैं, ये क्या है? देखो, साधना, इंसान खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, साधनाएं कभी खत्म नहीं होता है। साधु का जीवन होता है आजीवन साधना करते रहे। 64 योगिनियां तामसिक साधना का प्रकार है, सिद्धियां पाने के लिए उसका साधना करते हैं, एमपी में उनका स्थान। तो उनको 64 योगिनी वो आएगा आपके पास तो आपकी सभी जरूरतें पूरी होगा उनकी साधना से, धन से लगा के खान पान तक, इसीलिए वो करते हैं। बाकी 10 महाविद्या है, ये अघोर में भी है, और ओरिजिनल एक कौल पंथ में 10 महाविद्याएं, कुछ सात्विक है, कुछ तामसिक है, जैसे तारा है, काली है, चामुंडा है, ये सब मतलब तामसिक साधना है, और कुछ सात्विक साधना है। तो संसारी इंसान को सात्विक साधनाएं करना चाहिए,
वैसे ही ये पूरा फील्ड है कोलाचार पंथ का। एक और चीज कि अघोरी किसी से नहीं डरता, लेकिन नहीं। एक कोई चीज है जो असम में ऐसी है जिससे अघोरी भी डरता है। अभी पहले आपने एक सवाल किया था, भगवान शिव ने सभी मंत्रों को किलित किया, पर माँ पार्वती से तो वो मंत्र, माँ पार्वती के मंत्र तो किलित नहीं कर पाए कि उनके साथ रहना है? तो जो स्त्री मंत्र है वो किलित नहीं है, और साबर मंत्र है, गुरु के द्वारा दिया जाएगा तो उसका किलन हट जाएगा, उत्कीलन हो जाएगा। तो जो आप बोल रहे हो वो कामरूप देव कामाख्या का है, नारी तंत्र है। जैसे लोरना चमारण है, आसू मैत्रण है, इस्माइलिया जोगी है, ये तंत्र की मतलब एक मास्टर थे, और आज के लोग उसको तंत्र में मास्टरी समझते हैं, उनको देवी देवता का रूप दे दिया है और उनकी साधनाएं करते हैं, तो तंत्र में जल्दी उनको प्रगति मिलती है, क्योंकि नारी तंत्र जुड़ा है ना। उनके मंत्र, हर मंत्र का एक प्रकार होता है, उसके पीछे स्त्रीम आएगा, तो वो पावरफुल मंत्र है, इसीलिए लोग डरते हैं कि उनकी अगर दुहाई लग गई, उनकी साधना की, तो तंत्र सफल ही होगा। फिर इनके गुरु थे इस्माइलिया जोगी, और इस्माइलिया जोगी गुरु थे गुरु कानिफनाथ। ठीक है, तंत्र के जानकार आज भी बहुत सिस्टम में वज्र है, वज्र वाले जितने लामा है, वहां बहुत भिक्षुक है, अगर उनको तंत्र की साधना करनी है तो गुरु कानिफनाथ की सेवा करेगा। तो वहां गुरु कानिफनाथ के गुरु जालंधर नाथ जी है, ठीक है, और कई सिद्ध पंथ में आप देखोगे उनके नाम है, जो बौद्धों का सिद्ध पंथ है वहां भी उनको गुरु माना गया है। तो तंत्र की एक शाखा पूरी चली आ रही है। अघोर से मोक्ष की प्राप्ति है। पहली बात तो देखो, शास्त्रों में मोक्ष है, हम शास्त्रों का अपमान नहीं करते हैं क्योंकि आपने सनातन है, पर अघोर कुछ बातों को पढ़ता तो है और साथ में उसको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलाता है। तो अघोरी का ये मानना है कि, हमारा ये मानना है कि मोक्ष कभी होता ही नहीं, मुक्ति हो सकती, मोक्ष नहीं होगा। और हाँ, आप अच्छे कर्म करोगे तो शिव लोग जरूर जाओगे। कुछ ऐसी बातें हम साधु सन्यासी से थोड़ा विपरीत मानते हैं, क्योंकि हम पहले सर्च करते हैं है या नहीं, जो है ही नहीं उस पर चलना क्यों। मुक्ति वो है कि जीते जी आपको सभी विकारों से मुक्त हो जाओ, जीते जी इंसान मुक्ति हो जाए उसका, सभी विचारों से मुक्त हो जाए, तो मोक्ष का विचार से भी मुक्त हो जाएगा। तो हर वासनाओं से मुक्त हो जाएगा, खाना सामने पड़ा होगा तो खाने की इच्छा खत्म, तो काम को लोभ सब खत्म, तो फिर ऐसी इच्छा नहीं रहेगा कि हमको मोक्ष पाना है। तो अघोरी की मुक्ति हो जाती है, उसको फिर वो इच्छा ही खत्म सब चीज की। शराब के लिए कोई एक वर्ड यूज होता है अघोर में, हाँ, कौन वर्ड है? तो वो उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, वो क्या है और क्यों उसको बताना जरूरी है, देखो देख लेना, फिर वो अच्छा लगे तो रखना। शराब के लिए एक पहले शराब क्यों है ये बताता हूँ। अघोर की, कपालिकों की, कोलाचार्यों की ये साधना शुरुआती पंचमकार से होती है। साधना मतलब प्राइवेट जो साधना है, पब्लिक के लिए पंचमकार से होती है। अब पंचमकार कौन से? सबसे पहले मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। कई लोग उसको प्रैक्टिकल लेते हैं, कई लोग मानसिक लेते हैं, वो अपने अपने पर डिपेंड करता है, क्योंकि भोग वो लगता है। मांस, मदिरा, मत्स्य, मछली, मैथुन में पढ़े लिखे आप समझ जाएगा, वैदिक शब्द है वो, और मुद्रा। पर रियल में ये चीजें क्या है? मानसिक होती है। रियल क्या होता है? मानसिक। जीव और शिव का मिलन हो जाए, उससे बड़ा कोई मैथुन नहीं। जीव और शिव का मिलन हो, उससे बड़ा कोई मैथुन है? और जब उसी का जो नशा, भक्ति का नशा सर पे चढ़ के बोले, उससे बड़ी मदिरा क्या है? बाकी मांस तो देखो शरीर है, उसको मांस को अपने गलाना है, भक्ति में मतलब उसको सौंप देना है,
मत्स्य, मत्स्य यानी दुर्गंध, अपने अंदर की गंदगियां को निकाल दो। अच्छे अच्छे लक्षण रखो, अच्छी खूबियां रखो। जो गंदगी है उसको, मछली गंदी होती है, बास मारती, उसको निकाल दो। तो ये होता है वैचारिक, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। वो साधक पे डिपेंड करता है। तो ये पंच मकार हो गए। अब पंच मकार को आप जाहिर में यूज नहीं कर सकते कि आप साधु हो, ठीक है? तो उसके लिए एक शब्द बनाए, कारण। शब्द बनाए कारण, कारण मतलब रीजन। आप किसके लिए कर रहे हो? कि जो आप साधना कर रहे हैं, भैरव की कर रहे हैं, काली की कर रहे हैं, तो वहां आपको कारण देना पड़ेगा। तो वो शब्द का मीनिंग होता है कारण। दूसरे को कौन है? बहुत सारे हैं। जैसे जो खाने पीने का होता है उसको बोलते शोधन। ये कुछ अच्छा अंदर जाके संशोधन करेगा, शोधन करेगा। तो कई कोड वर्ड होते हैं जो पब्लिकली नहीं कह सकते, पर आपस में जब मिलते हैं तभी शब्दों का इस्तेमाल होता है। भगवान काल भैरव जो भगवान शिव से ही उत्पन्न है, उनके सामने एक स्वान है, एक पीछे स्वान है। सिर्फ यही दो है या उससे ज्यादा है? और वो है तो क्यों है? क्योंकि वो तो स्वयं की रक्षा खुद कर लेता है। देखो, भगवान काल भैरव, उसकी सवारी है स्वान। स्वान उनकी सवारी है। और दूसरा के कहीं भी आपको कोई एनर्जी दिखेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्वान को पहले पता चलेगा। स्वान को, घोड़े को, गाय को, इनको पहले पता चलेगा कि ये कुछ है, तो भौंकना चालू कर देगा। बिल्ली नेगेटिव है। जब गलत शक्ति आएगा, जैसे डाकिनी होती ना, डाकिनी अलग होती, डायन अलग होती। डाकिनी वो शक्ति है, डाकिनी, योगिनी, शंखिनी, ये सब शक्तियां है। एक डायन होती है जो ग्रामीण तंत्र में आता है। कुछ तांत्रिक लेडीज लोग उसको सिद्ध करके गलत कार्य करते हैं गांव वालों का। तो डायन डायन का सबसे बड़ा दुश्मन स्वान है। जहां स्वान रहेगा वो डायन निकल नहीं पाएगी। तो ऐसे कई और भी इतर योनियां हैं जहां स्वान पहले जागरूक हो जाएगा। बाकी भैरव बाबा के सामने तो कोई टिक नहीं पाएगा। गुरुदेव, लोग काले वस्त्र पहन के, नरमुंड माला, ये लोगों के बीच आ जाते, कैसे पता करें कि रियल अघोरी कौन है? और इसमें आप हुलिये से नहीं पहचान सकते। कपड़ा तो कोई भी रंग सकता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कपड़े मत रंग, चमड़ा रंग, तो कलर कभी नहीं जाएगा। और ये लोग जो बाहरी आडंबर करके आते हैं, वो सब हमें भी शोभा नहीं देता, क्योंकि लोग उससे भयभीत होते हैं। अघोरी यानी जो घोर नहीं, सिंपल रहो ना। आपको साधना से मतलब है, लोगों से क्या मतलब? उनको दिखाना, किसको दिखाना है तो शिव को दिखाओ। हाँ, पर ये सब का मतलब भी है तो अकेले रहते तब कुछ भी श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि हम शिव को फॉलो करते हैं। तो जैसे कोई लेडीज अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, तो हम शिव के लिए श्रृंगार करते हैं। उनको अच्छे दिखने चाहिए, तो हमको जाना वहां है, तो उनको खुश करने के लिए जो भी किया जाए कम है। मगर हर चीज की अति खराब है। अति करोगे तो लोग भयभीत होगा, गलत मैसेज जाएगा। तो जब आपको दुनियादारी से, अघोर को दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, तो लोगों को भयभीत क्यों करना है? तांत्रिक, अघोरी और ये जो कपाली आपने ये बताए हैं, इन सब में नागा, इन सब में अंतर क्या है? देखो, कपालिक वो है जो सभी क्रिया उसकी कपाल में हो। कपाल होता है, खान पान कपाल में होता है, नरमुंड होता है, फोन का टेलीफोन है। कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ मंत्र चाहिए, उन्हीं से मंगवाता है। और हाँ, अघोरी कभी मंत्र याद नहीं रखता। अघोरी की चिप्स होती है, खोपड़ी, सब कुछ इसमें संग्रह होता है। तो अघोरी सब कुछ संग्रह करेगा, तो यह हमारा दिमाग इतना बड़ा नहीं है तो उसको सहन कर पाए, तो इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और कपाली की एक सब खुलेआम लेकर घूमते हैं, अघोरी अपने स्थान पे रखते हैं। जैसे मैंने बताया, पंचमुंडी, सप्तमुंडी, नवमुंडी आसन, इसमें एक खोपड़ी इंसान की रहेगी, फिर उल्लू की रहेगा, सांप की रहेगा, लोमड़ी की रहेगा। ये अलग अलग खोपड़ियां वहां दबाई जाती है, बैठक बनाई जाती है। वो सो नहीं करता, पर वो सभी प्राणी
हम क्या बोलते हैं, हम प्रकृति को मानते हैं, तो सभी प्राणी पशु सबको मानते हैं। जैसे वैसे पूरा सनातन प्रकृति को मानता है। अपने गाय की पूजा होती है, वनस्पति की पूजा होती है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो हम मतलब वो चीज सबको मिला के चलते हैं। घर और से दूसरा एक बताया था, कोलाचार्य। कोलाचार्य वो भी एक साधना पद्धति है। तो उसमें क्या होता है कि ये सभी सिद्धियां, जैसे 10 महाविद्या बताया, सबकी दीक्षा के लिए अलग अलग दीक्षा होती है। आज तक पूरे जीवन में 10 महाविद्या एक इंसान ने नहीं पास की, पूर्ण नहीं है। हाँ, कुछ कुछ विद्या उनकी भी छूट जाती है। हाँ, ये मैं पूछ रहा था आपसे, डाकिनी, डायन, पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, ये सब क्या है? ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रकार है। भूत होता है, पलित होता है, राक्षस होता है, जिन्न होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, योगिनी होती है, अप्सराएं होती है, शंखिनी होती है, डाकिनी होती है। ये सब रियल में होता है? ये सब रियल में होता है, पर ये कब दिखाई देगा आपको? जब इस फील्ड में आप पढ़ाई करोगे, जब पानी में उतरोगे तब गहराई पता चलेगा। बाहर से देख के आप ये नहीं बोलते कि ये नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी नहीं है। पर कुछ अपने चक्षु खोलने के लिए, वहां पहुंचने के लिए साधनाएं की जाती है, तब आपको उसकी अनुभूति होती है। उसको देख धीरे धीरे बाद में देख भी पाओगे, वार्तालाप कर पाओगे, पहले अनुभूति होगा। किसी पे अगर वशीकरण हुआ है, और वशीकरण हो सकता है, पहले ये बताइए, फिर अगर देखो, हुआ है तो उसका उपाय क्या है? इसी सठ में है, ये सठ क्रिया में ही सब कुछ है। वशीकरण, वशीकरण होता भी है और कई जगह नहीं होता। इसका एक नियम वशीकरण का, आप पहले से दो मिल चुके हैं, आपकी एनर्जी आपस में मिली है और बाद में दूर हुए तो वशीकरण होगा। हाँ, और अनजान लोग पे आप करने जाओगे जिसको आप जानते ही नहीं, तो आपकी एनर्जी मिलेगा ही नहीं, तो कोई वशीकरण नहीं होगा। वशीकरण एक अच्छी चीज है, अपने नाते रिश्तेदार को सबको संप में रखने की, जिसकी एनर्जी आपस में एक है, वो अच्छी है। मगर हाँ, उसका गलत उपयोग हो रहा है, वो गलत। दूसरा, वशीकरण का उपाय एक है, इसी 67 क्रम में उच्चाटन। उच्चाटन मतलब दोनों को विपरीत कर दो। 67 क्रम में सभी कुछ है, शांति क्रम है, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, वशीकरण है, इलाज भी उसी में है। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है, लव जिहाद वाला। अपनी कई बच्चियों को विधर्मी लोग तंत्र करके ले जाते हैं, वो आज काफी ट्रेंड में है, लव जिहाद। तो उसके लिए हर हिंदू के घर में एक शुक्रदंत होना चाहिए। जैसे मैंने पहन रखा है, शुक्रदंत रखो, पूरा मुस्लिम तंत्र खत्म। बच्ची को सिर्फ पानी में डाल के पानी पिला देना है, और हर हिंदू के घर में रहना ही चाहिए, कब किसी कुछ हो जाए। अरे गुरुदेव, हम जब इत्र लगा के घर से बाहर निकलते हैं तो आई मम्मी लोग कहती हैं मत लगाया करो, भूत प्रेत पीछे पड़ जाएंगे, ऐसा क्यों? देखो, इत्र लगा के या पाउडर लगा के, और जो भी खुशबूदार चीजें वो लगा के, या लेडीज है खुले पैर या खुले बाल जाती है, तो वो शक्तियां उसमें आकर्षित हो जाती है, और नेगेटिव शक्ति उनके मतलब सिर्फ पीछे पीछे चली जाती है। जब अब तो जनरल ये हो गया, सभी लोग लगाते हैं, और शक्तियां कम है, नेगेटिव भी, इंसान इतने ज्यादा हो गए। तो होता है, कई किस्सों में होता है, पर ये भूत प्रेत लगते कब है? हर समय वो भी अपनी तरह नहीं बैठे रहते। जब उसका टाइम आएगा, जब उसका मृत्यु का जिस समय उसका मृत्यु हुआ है, वही संयोग वापस आएगा, तब वो एनर्जी उसको परेशान करती है दूसरे को। प्रेत बनते क्यों है? देखो, प्रेत भूत सब अलग अलग कोटि के देवी देवता होते हैं। देवी देवता क्या योनियां हैं सब। प्रेत जिसका मृत्यु, देखो भगवान के हाथ में होता है सब कुछ, पर जिसका उम्र बाकी है, कुछ ख्वाहिशें बाकी है, उसकी इच्छाएं बाकी है, और उससे पहले उसका मृत्यु हो जाता है, मतलब अचानक मृत्यु होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, अटैक हो गया, तो उसकी जो आत्मा भटकेगा घर वालों के प्रति या कुछ काम बाकी है उनके प्रति, तब वो प्रेत योनि में चले जाते हैं।
और प्रेत योनि में जाने के बाद वो लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि उनके खुद का तो शरीर है नहीं, तो किसी के शरीर में जाकर फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी करे। इसी बोलते कि भूत लग गया, ये लग गया। ये भूत लग गया, आपने जो कहा कि भूत लग गया, आप लोग या कुछ जिनको हम बुलाते हैं घर पे कि भाई हमारे घर पे भूत लग गया या किसी को है, उस भूत का होता क्या है? बाकी संप्रदायों में तो मैंने देखा है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। नहीं, ऐसे तो ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। अगर कई लोग बोलते हैं ना भूत पकड़ के लाते हैं, हाँ, मेरे पास इतना भूत इतना भूत। अरे तू जिंदा क्यों है? तू खुद ही भूत हो गया है। भूत होता क्या है कि भूत को पहले भूत का शरीर नहीं है, ठीक है, तो अगर उसका कुछ अच्छा कार्य नहीं किया तो उसी योनि में भटकता रहेगा, प्रेत योनि में भटकता रहेगा। तो अघोरी क्या करते हैं, अगर कोई दुखी है तो भूत के द्वारा उसका काम कराते हैं, अच्छा करवाते हैं, तो उसका अच्छा हो गया और भूत के द्वारा कोई अच्छा कार्य हो गया, तब उस योनि से वो भटकन वाली योनि से मुक्त हो जाता है। तो उसका भी मुक्ति जरूरी है। तो शमशान में हम बैठे तो सिर्फ इंसानों के लिए मुक्ति नहीं, जितनी योनियां हैं सबकी मुक्ति होना आवश्यक है, तो उसका भी अच्छा ही होता है। गुरुदेव, एक इंसिडेंट आपका ही है। आप कोई साधना करके आ रहे थे और आपको एक चुड़ैल दिखी थी और आपने कहा था उसे पकड़ो, विवाह करना है उससे। देख, अघोरी को ना चुड़ैल हो, डाकिनी हो, कुछ भी हो, जब हमारे साधना के रास्ते में आएगा तो गुस्सा आएगा। वैसे हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। और एक इंसिडेंट था, जब हम साधना के लिए शमशान जा रहा था, सामने हुआ आ रही, उसका बाकायदा वीडियो बना था। लो गाड़ी इसके पास लो, पकड़ो इसे। इतने में वो पहले आई हमारे सामने, फिर ऐसे कट के गायब। तो ये सभी योनियां भी डरती है कि अघोरी आ रहा है, क्योंकि अघोरी के पास इतनी साधनाएं होती, सिद्धियां होती है, तो ये शक्तियां उनका मुकाबला नहीं करते। या तो अघोरियों के अंडर में रहकर किसी का कार्य करेगा या खुद ही दूर भाग जाएगा। कोई एक छोटा सा मंत्र जो घर में लोग हैं, आपका जो पॉडकास्ट ये देख रहे हैं, नहीं, वो अपने दैनिक जीवन में यूज कर सके। दैनिक जीवन में देखो, मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ, आप घर में तामसिक देवी देवता की मूर्ति स्थापित मत करो, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित मत करो, क्योंकि हनुमान जी को मानते ब्रह्मचारी। तो आप संसार में रहते तो हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाके उसकी पूजा करो। भैरव का मंदिर है, वहां जाके उसकी पूजा करो। और दूसरे भैरव को आप मत मानो। अगर घर में पूजा कर रहे हो तो बटुक भैरव को मानो, वो सात्विक है, पक्षी का स्वरूप है, तो उनका भोग भी सीधा है। लड्डू या रसगुल्ले ले जाओ, फल फ्रूट ले जाओ, और सिर्फ एक मंत्र बोलना है, ओम भम भम भैरवाय पट, ओम भम भम भैरवाय पट। ये सभी भैरव के लिए लागू होता है। जितने भैरव है, आप जिसकी भी साधना कर रहे हो तो इनकी करना चाहिए, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बाकी आप स्पेशली काल भैरव की कर रहे हो, स्पेशली क्रोध भैरव की कर रहे हो, स्पेशली मसान भैरव की आप कर रहे हो, तो ये शमशान के देवता है, उनका भोग अलग है, मतलब तामसिक है सब कुछ। आज के कुल देवता काल भैरव हो। देखो, आजकल सबसे बड़ा पंगा ये हो रहा है, लोगों को किसी को अपने कुल देवी देवता ही याद नहीं, क्योंकि अभी सिटी में बसने लगे, लोग भूल गए, उनको ने बताया नहीं। ये तंत्र मंत्र असर कब करेगा? जब आपके कुल देवी देवता नाराज हो और आपके पितृ वो आपसे रुष्ट हो, तब इन तंत्र मंत्र आप पे असर करेगा। जब तक वो आपके रक्षक है, कोई आपका बुरा नहीं करेगा। भैरव हर देवी देवता के आगे है। 52 शक्तिपीठ है, तो 52 के आगे भैरव बिठा रखा है। शिव का स्वरूप, शिव का रूप है भैरव, क्योंकि वो माँ है शक्ति, उसकी रक्षा के लिए तो शिव आएगा। तो भैरव स्वरूप में जो स्थापित है वो ऐसे 52 भैरव है, जैसे अष्ट भैरव कहते हैं, और 52 शक्तियों के आगे जो भैरव चलते हैं वो 52 भैरव। 52 वीर भी होते हैं, योगिनी, शंखिनी, डाकिनी, ये सब कुछ होता है। वो एक ग्रामीण तंत्र के अंदर आ गया। ग्रामीण तंत्र में जो लोकल लोग करते हैं, गांव में संसारी लोग जो करते हैं ना, वो ग्रामीण तंत्र में आ गया है। इसमें 52 वीर भी आते हैं, तो वो वीर भेज के लोगों का बुरा कराते हैं। आप जो ये शुरुआत
अघोर की करते हैं तो सोहम करके शायद कोई मंत्र है, और उसके बाद 10-15 दिनों के बाद आपको सांप दिखता है या फिर आपको फील होता है, ऐसा कुछ है? मंत्र है भगवान शिव का है, सो अहम। और दूसरा एक होता है अहम ब्रह्मास्मि। जो हूँ वो मैं हूँ, मैंने अपना पिंड दान कर दिया तो पीछे वालों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो हम उस शक्ति को देखते अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में सब कुछ है, पूरा संसार मेरे में समाया है, जो करना है तो मुझसे कर। सोहम शिव का मंत्र है, सो अहम, जो अंदर से वो उनकी प्रक्रिया होती है, अंदर से श्वास के साथ चलता है। सांप का इसमें क्या लेना है? ये सांप शिव का श्रृंगार है ना, तो उनके जितने श्रृंगार है उनके सबके दर्शन होते हैं, तब आपको लगता है कि ना आप सही रास्ते पे। ये संकेत। आजकल के युवा जो अध्यात्म, तंत्र, अघोर इन सबसे दूर जा रहे हैं, उन्हें लगता है ये आडंबर है, पाखंड है। नहीं, उसमें युवाओं का कोई दोष नहीं है, वो देखेगा ऐसा रिएक्ट करेगा, देखेगा ऐसा रिएक्ट करेगा। अब जिसको जैसे गुरु मिले हैं वो सबको ऐसे ही सोचता होगा, मैं पापी हूँ तो सब पापी है, मैं सही हूँ तो सब सही है। तो आपको योग्य गुरु की शरण में जाओ तो शिक्षा सब सही मिलेगा, और वहाँ गंदी आदत आपको नहीं मिलेगी। तो आप पसंद करो पहले। अब गुरु ही इतने हो चुके हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये ढोंग धतूरा है, पर कुछ ढोंग धतूरा नहीं है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। ये संसार संतुलन चलता है, दोनों पहिए एक समान है, पर हाँ उसको देखने का आपका नजरिया कैसा, कि वहां तक आपकी दृष्टि पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये फर्क है। सोशल मीडिया पे जो 30 सेकंड की आजकल रील वायरल्स होती हैं कि आप ये कर लीजिए, यहाँ पे ये रखाइए, अपने पास ये रखिए, एक चिन्ह बना लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके पास ये आएगा, ये कहाँ तक सही है? देखो, सही तो इसे नहीं कह सकते कि अगर साधना सिद्धियां होगा तो आप पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते। हाँ, कोई आपके पास आएगा तो उसको रास्ता जरूर दिखा देंगे आप। बाकी इनका होता है क्या है, कई होते कॉल फॉर मी एप्स, पहले पैसे डालो फिर बात करो। तो इन लोगों का प्रचार करने के लिए, अंधश्रद्धा फैलाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। अगर सब कुछ इतना ही आसान होता, भाई तेरा भला कर ले तू, पहले खुद का भला कर, जगत भला हो जाएगा। तो ये बिजनेस बना रखा है, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये सब अंधश्रद्धा है। श्रेष्ठ गुरु कैसे प्राप्त किया जाए? देखो, गुरु को आप बाहरी तौर पे नहीं पहचान सकते कि श्रेष्ठ गुरु है ना, हमेशा कुछ ना कुछ पर्दा बना के रखेगा कि लोग उसके निकट ज्यादा ना आए, क्योंकि पूरा जीवन साधना में करना है उसे। तो श्रेष्ठ गुरु का यही लक्षण है, आप उससे कनेक्ट रहो, फिर उसके देखो गुण क्या है। अच्छा गुण होगा तो आपको अच्छा मिलेगा, तो पहले उससे संपर्क बनाओ, उससे मिलते रहो, जुलते रहो। और डायरेक्ट गुरु बनाओगे तो आप कुएं में कूद रहे हो। तो पहले उनके संपर्क में रहो, कुछ बातें पूछो, कुछ जानो, ज्ञान सत्संग करो, साधना के बारे में पूछो, शास्त्रों के बारे में पूछो। ये सब कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो, फिर आपको संतुष्टि हो और आपकी कनेक्टिविटी बन जाए गुरु और शिष्य की, तभी आप उसको फॉलो करें। ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम अपने देवी देवता भूल गए, कुल देवी देवता, इसे कैसे जाना जाए? नहीं, देखो, कुल देवी देवता अगर किसी को याद नहीं है, उनके बड़े बुजुर्गों को याद नहीं है, तो उसका एक ही लक्षण होता है, किस शक्ति के पीछे आपका अंदरूनी लगाव है, कौन सा स्वरूप उसका आपको पसंद आ रहा है, तो समझो वही आपकी कुल देवी। वो आपको फीलिंग कराएगा कि मैं तेरी देवी हूं, और उसके साथ जो भैरव चलता है वो आपका कुल देवता है। ओम टीवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओम टीवी देखो, जितना अगर सत्य और सनातन के विरुद्ध में आप करते हो, अच्छा ज्ञान बांटते हो, तो हमारा आशीर्वाद है। हाँ, अंधश्रद्धा मत फैलाओ, ज्ञान खोजो। अपने सनातन में इतना ज्ञान है ना, साइंस वाइंस सब पहले। अभी वो पूरा दौर आ रही है, हमने तो पहले ही माप कर रखा है, कौन सा ग्रह कितना दूर है, अपने शास्त्रों में सब वर्णन है। 108 का जो मंत्र है ना, उसी में उसी दूरी है, कौन सा ग्रह कितनी दूरी, कितना गुना करना, कितना करना है। तो 108 का मंत्र ऐसे कैसे नहीं बना, वो अपनी धुरी है, अपना मजबूती पाया है। और साइंस से पहले सनातन में ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो फैमिली में रह के, जंगल में रह के गुरुकुल चलाते, बच्चों को शिक्षा देते थे।
वहाँ सभी जाते थे, राजा भी जाते थे और रंक भी जाते थे। तो उनके द्वारा जो संशोधन किया गया वो आज तक विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा। तो अपनी वो संस्कृति को भूलो मत आप, हाँ उसको पढ़ो जानो, और डायरेक्ट आप डिसीजन नहीं ले सकते कि साइंस इज बेस्ट। कई मामलों में मैंने साइंस को फेल किया है। कई ऐसे किस्से हैं, ये भी बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल है, उस मरीज ने बोलते डॉक्टर बोल के डेड, और जब मैं वहां गया हूं तो मैंने बोला मैं प्रयास करूंगा, गारंटी नहीं किसी बात की। गारंटी इसलिए नहीं देता कि हम भगवान नहीं है, हम उसके भक्त हैं। तो जो काम करना है उनको करना है, हमें तो सिर्फ एप्लीकेशन लगाना है, ठीक है। इसलिए कोई गारंटी चीज सामान थोड़े कि गारंटी देंगे। प्रयास करते हैं, कई किस्सों में सफल भी होते हैं, कई जगह बोलते तो भाई सीख कीच। तो ऐसे कई किस्से जो तंत्र से ठीक किए जाते हैं। ठीक बेटा, आपके चैनल को मेरा आशीर्वाद है, हमेशा आपको ऐसी वर्क मिलती रहे, सही ज्ञान फैलाते रहे और आपका विस्तार और बनता रहे। चलो आदेश आदेश आदेश।